मानचित्र पाठ का नाम क्या है? मानचित्र। क्या है? मानचित्र। मानचित्र हम जानना चाहते हैं हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है मानचित्र, क्यों जरूरी है और क्यों आवश्यक है। हमारे लिए क्यों आवश्यक है इसी के बारे में दिया गया है इस पाठ में। तो हम पृथ्वी पर रहते हैं, इसीलिए पूरी तरह एक साथ नहीं देख सकते हैं। इसके लिए हमें पृथ्वी से मिलती हुई आकृति का ग्लोब बनाते हैं। ग्लोब पर विश्व के सभी महाद्वीप और महासागर दिखाई जाते हैं, जो हमें एक साथ नहीं दिखते। इसीलिए ग्लोब पर हम विश्व का मानचित्र तैयार करते हैं। इस पर हम पूरी दुनिया को एक साथ देख सकते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या किसी का भाग का पैमाना की सहायता से समतल पर खींचा गया एक चित्र होता है। इसे गोलाकार या ग्लोब की सहायता से कागज पर बनाया जा सकता है। मानचित्र हमारे लिए क्या उपयोगी है या कैसे उपयोगी है, ये देखो। मानचित्र आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाए और ले जाए जा सकते हैं। भूमि, सड़क, रेलवे, कस्बा, गाँव के ग्लोब को अपेक्षा मानचित्र में अच्छी तरह से दिखाया जा सकता है। हम विश्व का अथवा इसके किसी भी एक भाग का मानचित्र तैयार कर सकते हैं और इसमें जानकारी चाहे उसे दिखा सकते हैं। मानचित्र के प्रकार कितने होते हैं, ये मानचित्र के प्रकार। मानचित्र पहला होता है भौतिक। कौन सा होता है? भौतिक मानचित्र। कौन सा? भौतिक मानचित्र। कौन सा होता है? भौतिक मानचित्र। पृथ्वी की प्राकृतिक स्वरूप जैसे भौतिक मानचित्र में क्या आता है? पृथ्वी की प्राकृतिक पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर आदि दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक मानचित्र कहते हैं। कोई पूछे भौतिक मानचित्र क्या होते हैं? वो मानचित्र जो पृथ्वी की प्रकृति की चीज़ों को दर्शाते हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, इनको जो दर्शाता है मानचित्र उसको कहते हैं भौतिक मानचित्र। क्या कहेंगे? भौतिक मानचित्र। दूसरा है राजनीतिक मानचित्र। कैसा? राजनीतिक। राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांव और विश्व के विभिन्न देशों और राज्यों उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले। ये तुम्हारे गांव की सीमा है, अपने राज्य की सीमा है, अपने जिले की सीमा है, अपने देश की सीमा है। इस चीज़ों को दर्शाने के लिए किस मानचित्र का प्रयोग होता है? कौन से मानचित्र का प्रयोग होता है? राजनीतिक। कौन सा? राजनीतिक। कौन सा? राजनीतिक मानचित्र का प्रयोग होता है। तीसरा होता है थीमेटिक। कौन सा? थीमेटिक मानचित्र। कौन सा? थीमेटिक मानचित्र। कुछ मानचित्र विशेष जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन, उद्योग आदि के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। थीमेटिक मानचित्र का मतलब ये है कि कुछ विशेष जानकारी देने के लिए, जैसे सड़क मानचित्र है, वर्षा मानचित्र है कि कहाँ वर्षा ज़्यादा हो रही है, कहाँ कम हो रही है, कहाँ वन ज़्यादा है, कहाँ उद्योग ज़्यादा है। इस वाले मानचित्र को कहते हैं थीमेटिक मानचित्र। क्या कहेंगे? थीमेटिक मानचित्र। चौथा आता है भूराजस्व मानचित्र। कौन सा? भूराजस्व मानचित्र। इस मानचित्र में भूमि का बंटवारा, सिंचित क्षेत्र, विभिन्न प्रकार के भूपयोगी कार्यालय, विद्यालय, अधिवासों और औद्योगिक क्षेत्र को दिखाया जाता। अब कोई हमारे उत्तर प्रदेश के भूराजस्व मानचित्र देखे तो हमारा स्कूल आएगा नहीं आएगा? इसमें आएगा। देखो ये लिखा हुआ है विद्यालय, कार्यालय, भू उपयोग में ये भूराजस्व मानचित्र दिखाते हैं। अब देखो गांव, कस्बा, जिला, राज्य, देश को भी मानचित्र पर दिखाया जाता है। गांव, कस्बे का मानचित्र गांव के कुछ व्यक्तियों के पास भी हो सकता है। गांव का अपना मानचित्र कुछ लोगों के पास भी हो सकता है। अगर अपने गांव का मानचित्र अपने पास रखना चाहते हैं तो जिले के बंदोबस्त अधिकारी के प्रार्थना पत्र एवं मानचित्र बनाने की फीस जमा करने से इसे प्राप्त किया जा सकता है। मतलब ये है, कोई पूछे कि अपने गांव का मानचित्र तुम कैसे ले सकते हो, तो क्या होगा? बंदोबस्त अधिकारी है, उससे आप एक प्रार्थना पत्र लिखिए और उसकी जो फीस है सरकारी उसको जमा कीजिए, आपके अपने गांव का मानचित्र आपको मिल जाएगा। ठीक है।
जब बहुत सारे मानचित्र एक साथ संग्रह पुस्तक रूप में किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? एटलस। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? एटलस। जब बहुत सारे मानचित्र एक साथ किसी में रख दिए जाएं, सड़क भी, वन भी, उद्योग भी, भूराजस्वी, थीमेटिकली, ये सब मानचित्र एक साथ रख दिए जाए तो क्या कहेंगे उसको? एटलस। क्या कहते हैं? एटलस। क्या आपने कभी सोचा कि मानचित्र में कौन से घटक होते हैं जिनकी जानकारी मानचित्र समझने के लिए आवश्यकता होती है? आइए हम जानें। मानचित्र में ये कैसे पता पड़ेगा? मानचित्र में ये कैसे पता पड़ेगा हमें कि ये सड़क को दर्शा रहा है, ये दिशा को दर्शा रहा है? तो उसके लिए क्या दिया है? देखो, पहली है दिशा। क्या है? दिशा, दूरी, प्रतीक और दिशाएं, ये सब चीजें दी होती मानचित्र में। बहुत पहले की लंबी लंबी दूरियां पैदल, घोड़ा, पहले क्या होता तो पहले घोड़े से चलते थे, ऊँटों से चलते थे, बैलगाड़ियों से चलते थे, आज के सहारे पूरा सफर तय करते थे। समुद्री नावों और जलयानों पर बैठकर सामान सागर पार करते थे। लंबे चौड़े रेगिस्तानों, घने जंगलों और समुद्र के बीच अक्सर रास्ता भटक जाते थे, है ना? जंगल में खो गए, 4-4 दिन जंगल में ही भटक रहे, लंबे लंबे जंगल है। तब दिशा जानने के लिए वो सूर्य की मदद लेते थे। किसकी मदद? सबको पता है सूर्य किधर निकलता है? पूरब में, सबको पता है निकलता है। तो क्या करते हैं? सूर्य की मदद लेते थे। उसे उगता देख पूर्व की ओर और अस्त होता था तो क्या? पश्चिम की दिशा पहचान लेते थे। देखिए, दिशा का ज्ञात करना, कहते हैं ना मुख के सामने क्या है? कहते थे ना लोग ध्रुव तारे से भी दिशाएं मालूम करते थे। लोग ध्रुव तारे से भी दिशाओं को मालूम करते थे। यह तारा हमेशा आकाश में उत्तर दिशा में, आकाश में कहाँ हुआ? उत्तर दिशा में रहता है। इसीलिए लोग, जब मानचित्र नहीं था, कोई एटलस नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो क्या करते? सूर्य से और ध्रुव तारे से दिशाओं का देखते थे। इसी मदद से बाकी दिशाएं भी पहचान लेते थे। दक्षिणी गोलार्ध के लोग भी आसमान में चमकते तारों से दिशाओं का अनुमान लगाते थे। आजकल हम लोग दिक् सूचक, कौन सा है? दिक् सूचक यंत्र की सहायता से दिशाओं की जानकारी लेते हैं। बहुत बार पूछा गया है, दिशाओं की जानकारी कैसे देते हैं? दिक् सूचक कहते हैं। दिक् सूचक क्या है? दिक् सूचक क्या है? तो क्या कहेंगे? दिशाओं की जानकारी देने वाला यंत्र। ऐसा होता है दिक् सूचक। अब देखो, मानचित्र में 3 बार दिशाएं दिखाई जाती है। मानचित्र में ऊपर की ओर क्या होता है? उत्तर। देखो मेरा, नीचे दक्षिण, दाएं हाथ में पूरब और बाएं हाथ में पश्चिम। इन चारों आधारभूत दिशाएं ज्ञात होने पर मध्यवर्ती दिशाएं कौन सी होती है? वो उत्तर पूरब, दक्षिण पूरब, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम और दिशाएं आसानी से याद की जा सकती है। देखो ये रहा उत्तर पूरब, ये रहा उत्तर, ये रहा दक्षिण, ये रहा दक्षिण पूरब, ये रहा दक्षिण पश्चिम, ये रहा पूरब, ये रहा पश्चिम, ये रहा 8 दिशाएं। ठीक है। अब आते हैं दूरी पे। मानचित्र एक आरेखन होता है जो पूरे विषय या उसके किसी एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाया जा सकता है। अथवा यह कह सकते हैं मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी आसानी से छोटा किया जा सकता है कि स्थानों के बीच की दूरी का अनुमान वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी सी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को प्रदर्शित करते हैं। इसीलिए इस पैमाने या मापन चुना जाता है। आइए समझें। यदि आपके घर और विद्यालय के बीच की दूरी, कितनी है? 10 किलोमीटर है। जिसे मानचित्र पर कैसे दर्शाएंगे? 2 सेंटीमीटर से प्रदर्शित करते हैं। अगर घर से आपकी दूरी कितने किलोमीटर है? 10, तो मानचित्र में कैसे करेंगे प्रदर्शित? 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर कितने किलोमीटर के हुए? 5। कितने किलोमीटर के बराबर? 5 का। इसका अर्थ यह हुआ मानचित्र में 1 सेंटीमीटर भूमि 5 किलोमीटर के बराबर है। आपकी रेखा के पैमाने 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर होता है। इस प्रकार पैमाने पर किसी मानचित्र की बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है
अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किन्हीं भी दो स्थानों के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। कैसे? आइए अभ्यास करें, आइए अभ्यास करें। मान के चलिए एक मानचित्र का मापन है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर है। 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर दे दिया। यदि मानचित्र में दोनों स्थानों के क और ख के बीच की दूरी, क और ख के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। तो बताइए कितने किलोमीटर दूर है वो? 500।